प्यारे साथियों, आप सभी का जो है 20 नवंबर को जो है परीक्षा होने वाली है बायोलॉजी का, है ना? तो इस वीडियो में हम आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर, जैसा कि आप देखो यहाँ पे पहले देख लीजिए, है ना, कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। आपके इसी तरीक़ा से एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? दूसरी बात, आप यहाँ पे इस तरीक़ा से भी देख सकते हैं, एरो लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ए लगा हुआ रहता है। आप लोग फिजिक्स का एग्ज़ाम दिए, आप लोग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इसी तरीक़ा से रहता है, ठीक ना? और यही आपका जो है कल पेपर में जो आने वाला है जीव विज्ञान का, और ये पेपर आपका होने वाला है। तो ये देखो, अब हम आपको बता देते हैं सबका आंसर, और इस वीडियो को देख के आप जो है इसका चाहो तो आंसर याद कर सकते हो, या फिर लिख के आप डायरेक्ट हूबहू लेके चल जाना, सबका सब लड़ जाएगा, ठीक है ना? तो बस हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, इसे आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग जो है कोई गलत वीडियो के फेरा में ना रहे, ठीक ना? और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा ओरिजिनल ही बताया जाता है। दूसरी बात, हम आपको इस वीडियो में डाउनलोड करना भी बताएंगे कि ये जो हम पेपर अभी आपको दिखा रहे हैं ना, ये पेपर आप खुद से डाउनलोड कैसे करोगे, ये डाउनलोड करना भी हम बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। चलो, तो हम लोग सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको डाउनलोड करना भी बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारे बात पर विश्वास होगा, और आप भी देख रहे होंगे कि ये जो है ओरिजिनल ही है। चलो, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्या कि पंचानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना? तो ये जो आपका राइट कथन जो सत्य होगा, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण विज्ञान में शोध। पहले से आंसर निकाले हुए हैं, और इसका जो है आपको हम आंसर जो है बताते चले जाएंगे। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से कौन जो है पुमंग से जुड़ा से नहीं जुड़ा है ना? पुमंग से जुड़ा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरु बीजाणु धानी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। चलो, इसके बाद आपका देखो तीसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, जो आप देखो कि निम्न में कौन लघु बीजाणुधानी का भित्ति परत विकासशील परागकणों को पोषण देता है? तो ये जो आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा टेपीटम हो जाएगा, ठीक ना? और चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे कि अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? तो यहाँ पे चौथा का जो आंसर होगा, ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह निभागीय छोर पर स्थित है, ऑप्शन ए। और अगला है आपका पाँचवा देखो क्या बोला, निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में किस पौधे में कीट परागण नहीं देखा जाता है? तो यहाँ पे पाँचवा का जो आंसर होगा, ये सी हो जाएगा, है ना, बैलिस नेरिया। और इसके बाद अगला छठा, निम्नलिखित में किस पौधे की बीजांडकाई के कोशिका भ्रूण बनाती है? तो छठा का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो, इसके बाद आपका है सातवां नंबर प्रश्न क्या, निम्न में से कौन युक्ति स्वयंगमन नहीं रोकती है? तो सात का जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसके बाद है आपका आठवां नंबर प्रश्न। आठवां क्या है कि निम्न में से कौन कथन प्रथम नवयुक्त या खीस के बारे में असत्य है? तो आठ का जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। यानी कि इसमें विचित्र एंटीजेनस समाहित होते हैं। अगला है आपका नौवां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन हार्मोन केवल सगर्भता की ही स्थिति में उत्पन्न होते हैं? तो 9 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, थायरॉक्सिन या फिर ग्रोथ हार्मोन या फिर एंड्रोजन, है ना। चलो, इसके बाद आपका देखो अगला है 10वां नंबर प्रश्न। देखो, थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक ना। 10वां क्या बोल रहा है, एंटुम क्या है? तो हम इसका आंसर जो है निकाले हुए हैं, है ना, हम इसका आंसर निकाले हुए हैं, और आपको हम बता देंगे। ऐसे बहुत अच्छे तरीके से पता भी चल रहा है ना। एंटुम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा तृतीयक पुटक में तरल से भरी गुहा होता है, ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। और इसके बाद आपका 11वां नंबर प्रश्न है, शुक्राणु पशु का शुक्राणु में रूपांतरण ... कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो 11 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा, वो हो जाएगा शुक्राणु जनन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला आपका 12 है कि आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय की भित्ति के किस परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं? तो यहाँ पे 12 का जो आपका आंसर होगा, वो सी हो जाएगा, गर्भाशय अंतः स्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 13वां नंबर प्रश्न कि वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं खाली स्थान के माध्यम से, है ना, के माध्यम से शुक्रवाहिकों में खुलती है। तो यहाँ पे 13 का जो आंसर हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण नलिकाएं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम लोग देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न। क्या बोला? वैसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, ICI हो जाएगा, ठीक है। अगला है यानी ICSI हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला 15 की निम्नलिखित में से कौन औषधि रहित IUD है ना। तो ये 15 का जो आपका आंसर होगा ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, लिपेस लूप हो जाएगा। देखो यहाँ पे जितना भी बताया जा रहा है सभी सही सही बताया जा रहा है, ठीक ना। चलो अब अगला है आपका है 16 कि किसी विजातीय DNA खंड के गुणन हेतु जिस विशिष्ट DNA अनुक्रम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो 16 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 16 का आंसर ए हो जाएगा, प्रकृति के मूल। चलो अब अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कथनों में से हिंट सेकेंड के बारे में असत्य कौन है। तो 17 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह ऐसी क्या हो जाएगा, यह एसिरिकिया कोलाई में पाया जाता है, ऑप्शन सी। चलो अब है अगला है आपका, अगला है प्रश्न 18 में देखो क्या बोल रहा है कि DNA के खंडों को अलग करने की तकनीक है ना खालिस्तान कहलाती है। तो 18 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, जैव विद्युत का संचालन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला 19 की प्रथम, है ना, 19 नंबर क्या है कि प्रथम पूर्णयोगज DNA के निर्माण में किस जीवाणु के, है ना, किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग हुआ था। तो 19 का यहाँ पे आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, साल्मोनेला टाइफूरियम हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि पृथक्कृत DNA खंडों को देखने के लिए उन्हें किस यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 20 का जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो अब है अगला, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि रूपांतरण क्या है ना, रूपांतरण क्या है। ये पेपर को देखो आप डाउनलोड करने के लिए हम आपको बता देंगे ना, ये पेपर को हम आपको डाउनलोड करने के लिए बता देंगे, आप इसे डाउनलोड भी कर लेना, आसानी से डाउनलोड भी आप इसे कर पाओगे, ठीक है। चलो 21 नंबर का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, है ना, कि DNA के एक खंड का जीवाणु में प्रवेश, है ना, कहलाता है रूपांतरण क्या है, ठीक है। चलो अब अगला है, अगला 22 की क्लोनिंग संवाहक PBR322 के कौन प्रतिबंधन स्थल, है ना, TCTR में उपस्थित है। तो 22 का यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 22 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा, BAMHISAL हो जाएगा, ठीक है। अगला 23 जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, कैल्शियम धनायन। चलो अगला है आपका 24 क्या है बोल रहा है PCR में प्रयोग होने वाली ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक किया गया है। तो 24 का यहाँ पे आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, थर्मस एक्टिवेटर, चलो ऑप्शन बी। और है अगला यहाँ पे देखो, अगला देखो 25 में देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन कथन पूर्ण सशक्ता के बारे में सत्य है। तो 25 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो ए हो जाएगा, किसी कोशिका से पूर्ण पादप का जन्म। अब है अगला देखो 26 नंबर कि जिन चिकित्सा का पहला क्लिनिकल प्रयोग किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो 26 का यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, एडिनोसिड, है ना, डीएमिनेज। अगला है 27 में क्या बोला, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग एम्फीसेमा के निदान में होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा 1, है ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। चलो अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 28 नंबर प्रश्न है कि मच्छर छेदक को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा कुटबंध होते हैं। तो 28 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा 28 का बी हो जाएगा, है ना, CRY1AB हो जाएगा। और अगला है आपका यहाँ से देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 29 में देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन तुल्य रूपता का उदाहरण नहीं है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 29 का डी, बोगनविलिया के कांटे एवं क्यूरबिटा के प्रावधान। देखो अच्छा से पता नहीं हमें चल रहा है लेकिन हम आंसर आपके निकाले हुए हैं, ठीक ना, इसलिए आप लोग, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के हम जो आपको मारे हुए हैं आंसर, ठीक है। हिंदी में नहीं दिख रहा था हम इंग्लिश वाला आंसर जो है देख लेते थे, है ना, इस टाइप से हम आपका जो आंसर हम बनाए हुए हैं। चलो अगला, तीसरे निम्न में से कौन कथन निकोटीन के बारे में असत्य है। तो 30 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह फिनोलिक यौगिक है। और अगला है आपका 31 है कि निम्नलिखित में से कोई किसका संबंध मलेरिया से नहीं है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नर एनोफिलिज्म मच्छर। और अगला है देखो यहाँ पे, अगला है 32
देखो हम स्पीड में जो आपको बता देते हैं बिना प्रश्न पढ़े हुए, ठीक ना, डायरेक्ट आंसर। तो 32 का क्योंकि आंसर हम निकाले हुए हैं तो डायरेक्ट 32 का आपका डी हो जाएगा। और 33 की बात करें तो 33 का भी आपका डी ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 35 का जो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, टी लसी कानू हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखो यहाँ पे 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का क्या होगा, ऑप्शन ए, जिस रोगी में निरोप लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से देखो आपका 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 38 नंबर, यहाँ से देखो 38 का जो आपका आंसर होगा वो इसका भी बी ही हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, बी। और 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर प्रश्न है। तो ये थोड़ा सा हम इसमें कंफ्यूज है, इसलिए हमें आपका इसका आंसर जो हम अभी आपको नहीं बताते। बाकी आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चंस का जवाब देना है, कितना क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, 35 क्वेश्चंस का आपको जो है एग्जाम में जवाब देना है, ठीक है। और हम आपको कितना बता चुके हैं, 39 क्वेश्चंस का आंसर आपको हम बता चुके हैं। तो आपको 35 का ही जवाब देना, 39 क्वेश्चंस का जवाब दे चुके हम, है ना। तो 35 में 35 तो उम्मीद है बना ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। देखो अभी हम ऑब्जेक्टिव बताएं, अभी सब्जेक्टिव का पेपर देखो यहाँ पे है ना, सब्जेक्टिव अभी यहाँ पे है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, है ना। सब्जेक्टिव देखो ये अभी हम अगर आगे बढ़ाते हैं, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव ही है। यहाँ से देखो सब्जेक्टिव आपका जो शुरू है। तो ये पेपर आपको हम चलो बताते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। देखो ये पेपर जो आया हुआ है ये पूरे क्वेश्चन से देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो इंड लगा हुआ है ना, ये पूरा क्वेश्चन से देखो, ये सब 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये पेपर आपको डाउनलोड कर लो जल्दी से। चलो कैसे डाउनलोड करो वो बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने फ़ोन के गूगल में, ठीक ना, अपने फ़ोन के गूगल में आना है इस तरीक़ा से। और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है बाल स्टडी, इस तरीक़ा से आपको सर्च कर लेना। ये ग्रीन, अच्छा ये ग्रीन नहीं बल्कि यहाँ पे आके, यहाँ पे देखो ये बाल स्टडी होम लिखा हुआ नहीं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही देखो क्लिक करोगे इसको ऊपर बढ़ा लीजिएगा, है ना। और जाना है आपको 12th वाले पे, जहाँ पे आपको 12th दिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लास 11th 12th। ये सबसे पहले आप देखो बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी 20 नवंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसको ऊपर बढ़ाइएगा, है ना, इसको ऊपर बढ़ाते जाइएगा इस तरीके से। देखो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे दिया हुआ 1 से 70 तक पूरा। यहाँ से आप सब्जेक्टिव का आंसर जो है डाउनलोड कर लेना, सब्जेक्टिव का आंसर। और यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर पाओगे। जैसे देखो चलो इस पर क्लिक करते हैं, पेपर डाउनलोड करके दिखाते हैं। जैसे देखो क्लिक करोगे पेपर देखो डाउनलोड हो जाएगा एकदम आसानी से, जो अभी आपको हम बता रहे थे, ठीक ना। तो पेपर आप यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप सब्जेक्टिव का पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव, यहाँ से आप इंग्लिश का पेपर डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आप हिंदी का पेपर डाउनलोड कर लेना। फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक ना। उम्मीद है आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जाओ सर्च करो और डाउनलोड कर लो। हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।